आज के जो मरकज़ी मेहमान हैं हारून सैमुअल साहब, उन्हें खुशामदीद कहेंगे रिवायती अंदाज से। इस वेलकम को आशिर साहब लीड करेंगे और साथ में वो तमाम नौजवान जो शागिर्द हैं वो उनके साथ होंगे। और इसमें हमें बहुत गर्मजोशी दिखाने की ज़रूरत है, हम अपनी मोहब्बत जाहिर करते हैं। तो जितने देर आशिर साहब जैकेट उतार रहे हैं, मैं एक शेर सुना दूँ। तेरी महफिल हो तो महफिल में खुदा याद रहे, तेरी महफिल हो तो महफिल में खुदा याद रहे। कितना मुश्किल है कि मुश्किल में खुदा याद रहे। तेरी महफिल हो तो महफिल में खुदा याद रहे। कितना मुश्किल है कि मुश्किल में खुदा याद रहे। दिल के माबद में है अब यार की मूरत आदिल, जबकि ख्वाहिश थी बड़ी दिल में खुदा याद रहे। रिवायती अंदाज से हारून सैमुअल साहब को वेलकम करने के लिए सबसे पहले तो हम उन्हें सामने बुलाएंगे। आपकी जोरदार तालियां हैं। और बुके पेश करने के लिए सबसे पहले आशिर सैमुअल साहब, हारून सैमुअल साहब को अपने फूलों का ये नजराना पेश करेंगे और अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार करेंगे। आप तालियां कम ना हो, हारून साहब को ये तालियां देर तक जा रही। उस्ताद परवेज़ पारस साहब बुके पेश करने के लिए सामने तशरीफ लाएं। ये हैसियत उस्ताद मोहब्बत का इजहार है। परवेज़ पारस साहब को बुके पेश किया जाएगा। ये मोहब्बत का इजहार अपने उस्ताद के साथ पेश करेंगे। ठीक है, दो चार बातें हार वाली सेरेमनी हो जाए तो फिर उसके बाद इजहार ख्याल कर लो। आप अनाउंस कर दें। जी मसीह में आप सबकी शांति हो। और मेरे स्टूडेंट्स हैं वो साथी साहब को हार बनाना चाह रहे हैं, तो रिफाइंड से रिक्वेस्ट है, रिफाइंड पहले आप आओ। बस बुला लो सर। रॉक्सन आप भी आओ। अमूस आप किधर आ जाओ। इरफान अमूस आएगा, वो अमूस साथी को बनाना चाहे।
और ज़ाक साहब से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी स्टेज पे आएँ। मैं प्रेजेंट करूँगा और आगे बढ़ेंगे। सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आगे अभी आ जाए क्योंकि बाद में एक फोटो हो जाएगा। सब स्टूडेंट्स आ जाए। जितने भी स्टूडेंट सब चले गए यहाँ से दूर यार एडा बड़ा ग्रुप नहीं है, इसको इस तरह कवर करना पड़ेगा। एडी लंबी तस्वीर अच्छा कुछ लोग नीचे बैठ जाए, कुछ नीचे बैठ जाए तो ये तो यार ये ग्रुप ऐसे तो नहीं आना। पासा साहब से पास है, पासा शोभा शुरू साहब से और पासा साहब से कि वो स्टेज पे आते हैं। कासिम भाई फर्स्ट यूनुस यूहन्ना और फर्स्ट शौकत शाहरुखी तशरीफ ला चुके हैं। बच्चे ने पहले निभा लो, ग्रुप 2 कर लो ना, बच्चे पहले इन्होंने बिठाओ ना, वो नीचे बैठे आप, ग्रुप छोटा होगा। हाँ तो नीचे बैठो, नीचे बैठो। थैंक यू। अब वेलकम की जो सेरेमनी है वो इख्तिताम को पहुंची है। रिवायात बनती भी है, टूटती भी है, लेकिन जो बेशकीमत रिवायात हैं उन्हें कभी रुकना और टूटना नहीं चाहिए। उस्ताद परवेज़ पारस साहब अपने ख्यालात का इजहार करेंगे और इससे पहले ज़रा अपनी तरतीब में बैठ जाएं ताकि हम संजीदगी से उनकी बात सुने। वो कुछ बातें सबकी रहनुमाई के लिए अपने तजुर्बात की रोशनी में करेंगे और मैं इस वक्त ये चाहूँगा कि उस्ताद परवेज़ पारस साहब के लिए जब वो बात करना शुरू करते हैं, जब तक मैं उन्हें माइक पकड़ाऊँगा, हम एक बार खड़े होकर उनके लिए ताज़ीम का इजहार ज़रूर करेंगे। मुख्तस बात ये बड़ी बात है, घरों की कोई तबीयत भी नहीं ठीक, लेकिन फिर भी बता रहे हैं। उनका तारुफ तो कई बार हो चुका, आपने सुना, मुझसे इब्तिदाई तबला सीखा, काफी बचपन से इकट्ठे रहे। फिर हमारे पास उस्ताद उमर हयात आते थे, उनसे बड़ी खास अजाब चीजें सीखने के बाद उसको हलाल करने के लिए ये बाकायदा उनके शकील हुए डेरा गाजी खान जाके। मुझे बात ये करनी है कि ताकि इन बातों का आप लोग अदाई हैं, आप लोग गाड़ी में बैठे नहीं, या तो अपनी रस्में अलग बनाए, आदि को आप रस्में उन जैसी कर लेते हैं, आदि कुछ। हम फैसलाबाद भी गए तो वहाँ उन लोगों की बड़ी कोशिश थी कि ढेर सारे लोग आ गए, तो ये तो बेचारे थक जाते, मेरी बड़ी कोशिश करके चंद लोग आए। तो जब भी कभी तबले बजे हैं अक्सर अकेले ही बजाए लोग, कोई शुरू में ये हमने स्टार्ट इसलिए रखा
एक तो मेरी कोशिश होती कि बच्चों को आगे लाया जाए ज्यादा से ये थोड़ा ज्यादा। लोग कहते हैं हम आगे आए, जिधर बैठोगे बच्चों को आगे नहीं लाएंगे तो क्या बनेगा। खैर रवायत में ये बता रहा हूँ कि पिछले दिनों साजिद गद्दी जब बजाए थे वो अकेले बजाए थे तबला। बूढ़ी खां का भतीजा तोता तबला बजाया था, अकेले बजाया था ना उसके पहले न बाद बल्लू खां कुत्ताबों ने बनवाया तो अकेले बनवाया। तो ये इसमें क्या है कि हारून अकेले बनाए, तो ये आप वसी प्रोग्रामों में भी बर्दाश्त पैदा कर, ये मेरी दरखास्त है। जो भी आने वाला होता है कि अगर असली नहीं होना तो फिर असली नहीं होना, ये नहीं होना कि लोगों को सुनने का हौसला पैदा करें। 2-3-4 लोग होंगे वो आराम से 2-3-4 चीजें गाएं, बाकी लोग सुनने का हौसला पैदा करें, ये मैंने दरखास्त की। कई लोग हमारे इसलिए नहीं है कि हमने गाना बजाना नहीं, कई लोग मैंने कई लोगों को कहा है वो नहीं आए कि हमने चुप नहीं करना। तो मैंने आपको मिसालें दी बड़े लोगों की, तारी तबला बजा रहे तावो पैसे दे रहे कि मेरे भाई का बत्ती शागिर्द बजा रहा है, उठ के तावो तबला बजा रहे, बुल्ली खां 500 रुपए का हार लेके आए। तो ये रवायतें बनाए, लोगों को सुनने का हौसला। कई लोग यहाँ बैठे कहते थे असली औरत अधिकार भी आए, लोग नाराज होकर चले। 2-3-4 लोग भाई सब भी इन लोगों को समझाएंगे, वो खुल के, बल्कि बेहतर होगा आराम से आप घर भी जाएं। तो ये जरूर दरखास्त है कि हारून आराम से बजाएं। अभी तो हमने ये नहीं किया कि ये डायरेक्ट बजाएंगे, 2 बच्चे पहले गाए, लेकिन सबको सुनने का हौसला पैदा करें, आए। सलामत अली खान जबरदस्ती आ जाते थे कि फहीम ने गाना है, वो फला शदीद जावल ने गाना, वो सुनने के लिए आते थे। मैं नहीं समझ गुलाम जी वो अब बुजुर्ग हो गए, सुनने के लिए आते थे कि बुजुर्ग लोग एक दूसरे को, और उनके को इनाम देना। अब आपको 1 मिनट में फिर उनकी पीछे की करें, जल्दी बात करें। लोग उठ के कुछ देते थे, नजर वो होती है जो उस्ताद के सीनियर शागिर्दों या उन लोगों को अकीदत से दी जाए, बाकी लोगों को दोस्त एक दूसरे को देते थे। और ये रवायत रखी, कासिम गा रहे तो ये चाहिए कि सुहेल तबस्सुम या नसीम साहब उठ के 100 रुपया दें, और उनको याद रखना चाहिए कि इसने मुझे 100 रुपये दिए तो मैं 200 दूंगा। हमारे प्रोग्रामों में ऐसे काफी पैसे दे दिए तो सजाद जो तबला बजाते थे वो पैसे दिए जाते। सजाद के पास पैसे खत्म हो गए तो भाई को कह रहे तो मैं फिर दे दूँ, मुझे कुछ पैसे दो तो हमारी बैठक की महफिलों में मुबारक अली खां बदर को दे रहे हैं, बदर जुमा को, शबीर जाफर को आपस में, चाहे 10 रुपए हो 50-100, ये रवायत रखे कि दोस्तों को भी दें ताकि आइंदा वो भी आपको दें और आपको कबूल करें। सिर्फ ये नहीं नजर दी, वो नहीं कि नसीम साहब ने किसी को नजर दी है तो वो समझे मुझे नजर दी, वो इनाम होता है जो अगली बार उतारना होता है। तबले तो बच जाते हैं, गाने भी होते रहते हैं, रोज ही होते हैं। तो ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, इसकी कोशिश करेंगे कि इन रवायतों को ज़हन में रखें और सुनने का हौसला पैदा करें। इसके साथ बस ये बहुत कीमती बातें हैं जो आप लोगों ने सुनी हैं। ये इन बातों का ताल्लुक आदाब महफिल से है और अपने हुनर के साथ साथ हमें ये उठना बैठना भी सीखना चाहिए, आना भी चाहिए। हमारे उस्ताद ने कहते थे कि मजा आ गया ना शागिर्द का, उससे भी कुछ बिल्कुल बिल्कुल, ये हौसला अफजाई भी है, यादगार भी है, इनाम भी है और बरकत भी है। लिखी जाओ डबल करने ये शिगिर्द इंसान
तो आपके सामने आज की महफिल को रौनक बनाने के लिए हारून सैमुअल साहब आपके सामने मौजूद हैं। इस्तकबाल भी हुआ, बातचीत भी हुई, लेकिन अब जबकि वो परफॉर्मेंस शुरू करेंगे उससे पहले आप उन्हें अपनी तालियों के साथ भी उन्हें अपनी मोहब्बत जाहिर करें। और मैं स्टेज पर दावत दूंगा नसीम शाहिद साहब को कि वो हारून साहब के साथ लहर के लिए आ जाए। साहब नसीम साहब के लिए ताली। मॉनिटर को थोड़ा सा लाइव ठीक है। बोल तो सुन। हाँ ये ठीक है। इस साइड पे लगा, इस साइड पे लगा देना इसको ना ऐसे। हाँ तो इधर आपके वो लम्हात आगे जिनका इंतज़ार था इस महफिल के हारून सैमुअल साहब और उनके साथ लहरा के लिए नसीम शाहिद साहब। तान आप तानपुरा लाओ तो बबलून गया बबलून आप सबकी इजाज़त से तबीयत जितने दिन से आया उससे कोई नई नई बीमारी हो रही है। कोई बात नहीं। अभी बोला भी नहीं जा रहा इतना सांस लेते हुए। कोशिश करूँगा थोड़ा तीखा। आप सबकी इजाज़त मुझे भी। वाह आ गया इधर आओ ना। एम ये करना पड़ेगा एम ये करना वाह वाह क्या कहने वाह वाह क्या बात है। मॉनिटर में दे दे थोड़ा ज़्यादा।
क्या बात है। वाह वाह, क्या बात। क्या बात। एक मात्रा और मात्रे का हाथ में से वाह, बाकी आप साथ में। क्या बात है।
बंद है, ऑफ है, ऑफ है। ये आई नहीं है, उससे भी ज़्यादा क्लिक करो। अब आ रही है। बबलू देखी चेक करी जरा, मेरे ख्याल से तार ही नहीं होगी। थोड़ा ऊपर रखा। वॉल्यूम खोल देना बबलू। नहीं नहीं बबलू, थोड़ी गेंद खोल दे। माइक चेंज कर दे, माइक चेंज कर दे। ऑन कर दो, ऑन रहने दो। क्या बात है। क्या बात। क्या कहने वाह वाह वाह, क्या बात। वाह वाह वाह, क्या बात है। क्या कहने पर? क्या बात है? क्या बहुत क्या बात। कौन है? वाह भाई। वाह वाह वाह, क्या बात है। बहुत क्या बात है, क्या बात है। थोड़ा सा माइक आगे कर।
बात है। हाँ हाँ
एक्सप्लेन करना एक चीज़ इनको मैंने थोड़ा सा करके दिखाया तो उन्होंने कहा कि ये ज़रूर बताया लोगों को ताकि कभी समझ आए। इस ताके को थोड़ा सा ऐसे भी बजा देंगे लेकिन उसका मज़ा नहीं रहेगा। उसको उस मुकाम तक ही हर बोल को पहुँचाना है जहाँ पे उस जो खूबसूरत लगे, जो अच्छा लगे। वाह को किसी चीज़ से करना है। ये एक और वाह वाह वाह।
Tấm rồi không vào của tấm 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 cái gì đó क्या बात क्या बात है वाह वाह क्या बात वाह वाह क्या बात है वाह वाह वो पेश करता हूँ। क्या बात है हाँ
ये तो थोड़ा ज़्यादा घर में 4 साले आएंगे फाटा लेंगे क्या बात है। क्या बात है। प्रॉपर परन देते हैं वो ऐसे सिंपल नहीं कि कोई लंबी गातो जो उसको परन कर देते हैं जब 3 दफ़ा रिपीट हो जाए तो उसको परन कहते हैं 3 दफ़ा तो हर त्याई की कोई टोर देती है धारा त्रिकट धा धारा त्रिकट धा धारा त्रिकट धा वाह वाह। धारा त्रिकट धा 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 और फिर धारा त्रिकट धा धारा त्रिकट धा परन तो नहीं बन गई परन क्या हो गई वो आपके सामने
वाला बरकत भी दें।
उनसे पहले मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है? रज़ाक साहब अपने ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं। साहब क्या बात है, कमाल, लाजवाब, बहुत आला। अरुण भाई को बहुत अरसे के बाद सुना है और इतना अच्छा लगा है, इतना फाइन तबला है, साफ सुथरा जिसको बोलते हैं, यानी जैसे बोलते हैं ना कि तबला जंग नहीं होना चाहिए, तबला अंग होना चाहिए, तो वो वजह तबला। वाह वाह वाह, क्या बात। धीरे जो तबले का जो बोल है, ये बहुत कम लोगों के अंदर हाथ में ऐसा होता है कि जो साफ हो, वरना वो धीरे की बजाय तेरे तेरे केड़ केड़ ये हो जाता था। मैं अपनी भी बात करता हूँ, शायद मैं भी इस तरह अच्छा नहीं बजा सकता जिस तरह हरून भी इतना अच्छा रिफाइन करके बजा रहे हैं। और मुश्किल बोल बजाए जितने भी बजाए हैं, उनको इतना चढ़ा के बजाना, साफ सुथरा बजाना, ये मुश्किल बात होती है। और लय के इतने मुश्किल पहलू इन्होंने दिखाए हैं, तो मैं कहता हूँ नसीम भाई के लिए जोरदार ताली। इतना मुश्किल तबला बर्दाश्त किया, वरना मुश्किल होता है। वाह नसीम भाई, क्या बात है। सर ये आपकी नजर भी बनती है हरून भाई। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ कि गाना हो या बजाना, अगर कानों को सुकून नहीं मिलता उससे, तो मेरा ख्याल है उसको नहीं करना चाहिए। करख्तपन इसमें से ख़त्म होना चाहिए और सॉफ्टनेस। बड़ी देर बाद इस तरह से सॉफ्ट तबला सुना है। और अपने बारे में मैं ये कहूँगा कि मैं कोई नगमा लगाने वाला नहीं हूँ, बस ये नहीं कोई होता तो मैं बैठ जाता हूँ, ये मेरा काम नहीं है। बस जहाँ कहीं आप बड़ा अच्छा लगा रहे हैं नसीम भाई, इसलिए आपको बिठाते कि आप सबसे अच्छा लगा रहे हैं। क्या बात। और किसी कासम भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? मेहरबान बात साहब। हाँ नहीं, मैं वही नजर में हल्लू करने से मैं बबलू भाई हमारी जान है सर, ये कोई साउंड ऑपरेटर नहीं है। ये बबलू के लिए तालियां अपनी हक में होती हैं। वाह बबलू, जान मेरे मैं वैसे मैं यार बड़ा बंदा है, पी जाने का। मैंने पहली दफा सुना है उन साहब को। गुज़श्ता 20 सालों से साजी के पास आते थे, लेकिन मैंने सोलो तबला उनका पहली दफा सुना। लेकिन इंतहाई आला और म्यारी तबला उन्होंने पेश किया है। उस्ताद जी को ये शर्फ हासिल है कि उन्होंने बड़े बड़े लोग तैयार किए। भारत साहब ने बड़े बड़े लोगों को जन्म दिया। खुदा इनको बहुत बरकत दे। और बहुत अच्छा तबला आपने सुना और आपने बजाया है। खुदा आपको बड़ी बरकत। नसीम साहब, आप जैसे लोग इसे बैठ सकते हैं इन लोगों के कासिम भाई, कासम भी पुराना दोस्त है जनाब अरुण साहब। मसीह में आप सबकी सलामती हो। एक तो कई सालों के बाद मुलाकात हुई, ज़िंदगी का बड़ा खूबसूरत हिस्सा हमारा इकट्ठे गुजरे अरुण भाई के साथ। यानी कि ऑलमोस्ट रात के 12-1-2 बजे तक खाना खाते हुए ही निकलते थे हम। इस कदर तबला तो उनको उस वक्त भी कमाल था, आज भी कमाल है। और मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक हमारे कम्युनिटी में जितने भी बुजुर्ग हुए तबला पे तो बात गलत मुंह से निकल जाए तो माफ़ी दे दीजिएगा। रिकॉर्डिंग हो रही है, लाइव भी चल रहा है, फेसबुक पे भी चल रहा है। सबको खुदा बरकत दे, जिनकी वजह से हम तक तबला या म्यूज़िक की बातें पहुँची। मैं समझता हूँ जितना भी काम हुआ उसका जो हासिल ज़रूरत था वो हरून साहब ने। वाह वाह, मतलब ये बात कुछ और है। वाह, तो खुदा आपको बहुत बरकत दे अरुण भाई, गॉड ब्लेस यू नसीम भाई, थैंक यू। नहीं, मैं ये कहूँगा कि सूर सेवा के चेयरमैन साहब भी बैठे हैं, शादी साहब
मैं चाहूँगा कि खुदा के खातों से पहले, क्योंकि वो तो फिर एंड कर गया, ये भी खुदा के खातों। मैं ज़रा ड्यूल किस्म का हूँ। तो बहुत अच्छा लगा जी, हारून भाई से मेरी बहुत पुरानी शनासाई है और इसके साथ काफ़ी अरसे बाद ये गैप था। पाकिस्तान में इनकी आमद के साथ ही एक बड़ी पुरजोर और बड़ी मज़ेदार किस्म की इनकी परफॉर्मेंस देखने को मिली। मेरी दुआ है कि ये सदा इसी तरह बजाते रहें और आते रहे। पाकिस्तान में। विछोड़ा बहुत लंबा हो गया जी, काफ़ी वो किताब से साढ़ा जड़ा इन्होंने सुनने का हो गया ते खुदा इन्होंने बहुत तरक्की दे जी, बहुत वधिया लगे जी, जींदे वास्ते। अमीर भाई बैठे हैं, तमाम तबला नवाजों के वो ना प्यार करने वाले और सीनियर। मैं चाहूँगा कि कोई आप भी अपने ख्यालात का इजहार कर दें। हाँ ज़रूर। क्योंकि तमाम तबला नवाजों को ये प्यार करते हैं और सुनने के लिए लाजमी पहुँचते हैं। सनी हों, जैन हो, रज़ाक भाई हों, हारून भाई हैं, कोई भी है, ये दिल से सब कुछ प्यार करते हैं। ये हमारे बहुत पुराने शगिर्द मेरे 32 साल मैं कभी बातचीत नहीं की, माइक फाड़ के हारून की खातर मैं गल कर रही। हारून बहुत छोटा सी 12-13 साल की उम्र से जो शुरू किया, तो बड़ी खुशी हो रही है उन्होंने देख के। तो खुदा इस तरह ही रखे, ये खुदा इस तरह घाटी लोग बांधे, तो खुदा को ये सारा कुछ है, उस्ताद और मेहरबानी शुक्रिया। साहिब भाई कुछ ना कुछ हारून के बारे में मैं यही कहूँगा कि हारून जितना खूबसूरत है और उतना ही खूबसूरत तबला बजाता है। उसमें कुछ चीज़ें जो आपको जो मुझे समझ आती हैं और जैसा होना भी चाहिए कि तबले का बोल एक उसने बड़ा लाउड करके सुनाया और एक उसने उसको सॉफ्ट तरीके से सुनाया, जो कि एक समझ में भी आना चाहिए, जो खूबसूरती के साथ उसको बजाना है। और हारून बड़ी खूबसूरती के साथ तबला बजाता है और हमारी दुआ है कि ये इसी तरह और आगे बढ़े। खुदा बात को और बरकत दे। आमीन। कुछ कहना चाहते प्लीज। ये सेशन जरूरी है। सबसे पहले आप सबको सलाम। और जैसे कासम भाई ने बताया कि हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक है उन भाई के साथ। बहुत सी जगहों पे हमने महफिलें की, शहर से बाहर भी, मतलब हमारे साथ एक दफ़ा हादसा भी पेश आया। मैं और हारून भाई हाफसाबाद गए और मोटरवे पे हारून भाई की गाड़ी थी तो कार का टायर ब्लास्ट हो गया, लेकिन खुदावंद का शुक्र है हम खिदमत के लिए जा रहे थे, प्रस्तिश के लिए जा रहे थे, हम सेफ रहे। खुदावंद ने अपना हाथ बढ़ाया और हम सेफ रहे। आज तकरीबन मेरी मुलाकात 8-9 साल के बाद उनके साथ हो रही है। 8-9 साल के बाद आज मैंने हारून भाई को देखा है। फेसबुक पे तो हम ऐड हैं, देखते रहते हैं सबकी एक्टिविटीज़, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, लेकिन जो ऐसे मिल के और ऐसे सुन के खुशी होती है वो नहीं मिलती फेसबुक पे। तो बड़े अरसे के बाद मैंने सुना वो कासिम भाई वाली बात करूँगा, क्योंकि हम तीनों का साथ जो है बहुत गहरा रहा है। उस टाइम मेरे रज़ाक भाई भी थे, क्योंकि हम काफ़ी पुराने हो चुके हैं अब। तो आज भी उनका तबला वैसा ही है, बल्कि मुझे उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा। और जाहिद भाई की बात को आगे बढ़ाता चलो, जो उन्होंने बताई कि जो एक सेशन उन्होंने दिखाया, तबला जोशीला नहीं सुरीला होना चाहिए। बस ये है कि उन्होंने बड़ा अच्छा तबला सुनाया और मेरे कानों को बड़ा सुकून मिला। अच्छा, बहुत देर बाद अच्छा तबला सुना। और दुआ है मेरी कि हारून भाई को खुदा और तरक्की और तबले की तरफ से नवाजे। अभी अशरफ भाई बैठे हैं, हम चाहेंगे कि आप भी ज़रूर कुछ ना कुछ बोलें। बड़ी दुनिया को ये इन्होंने भी सुना है और अच्छे काम करते हैं, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त हारून भाई। और मेरे भाई आयल सैमुअल बैठे हैं, बहुत
कम आते हैं, काफ़ी 3-4 सालों के बाद वो कोई प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं। रियली ग्रेटफुल कि साथ जी आए। मेरे तो खुशकिस्मती की बात है कि मेरे दोस्त आज भी मौजूद हैं, साथ और सादर। तो मतलब अब तो खैर साथ जी तो मुझे मोटिवेट करते रहते हैं कि बजाया करो चलो खुद नहीं सीखना, अपने बच्चों के लिए सीख लो। तो बस ये कि कोशिश जारी रहती है। जर्नी कुछ ऐसे स्टार्ट हुई साथ जी के 2003 में साथ जी के गंडा वंश की तो मैंने मल साहब के साथ सुना था, तो वहाँ से इंस्पायर और रफीक खान साहब। तो बाद में ये था कि सीखने का साथ कराची चले गए, तो उनकी इजाज़त से फिर हमने अरुण भाई की शागिर्दी की और मैं और आशिक सेम डे पे गंडा वंश शागिर्द हुए थे, आज से कोई 10 साल पहले इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यूनिवर्सिटी में मेरी अरुण भाई से ज़्यादा मुलाकात हुई थी। मैंने वाज डूइंग माय एमफिल जिस यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ पर अरुण भाई भी आया जाया करते थे म्यूजिक सोसाइटी में। तो इनका मैंने नाम वहाँ पर ना प्रोमिनेंट आर्टिस्ट की लिस्ट में देखना, तो मैंने बड़ा खुदा से दुआ कर ली कि यार उस्तादों के बराबर तो नहीं हम आ सकते और ना ही कभी आ सकेंगे, बट ग्रेस होती है। तो वहाँ पर सलमान भाई का नाम मैंने देखा और अरुण भाई का नाम और रजा शौकत साहब के बड़े बड़े नाम वहाँ पर लिखे हुए थे। तो बस अरुण भाई से सीखना शुरू किया। फिर 2009 में आशिक ने 8 में विन किया था गोल्ड मेडल, तो 2011 में मैंने किया। तो अरुण भाई का बताया हुआ काम, उस्ताद जी का बताया हुआ काम, तो उमर साहब से भी मतलब मौका मिला, भारत साहब के पास भी हम उस्ताद जी के पास भी आते थे। तो इन सारे उस्ताद से प्यार मिला। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपकी अगर दिल की सफाई है तो सबने नेक नीति से सिखाया और अभी भी दे आर डिटर्मिन, दे आर विलिंग कि हम लोग सीखें, बट वो टाइम की कंस्ट्रेंट्स कुछ मसरूफियात की वजह से आशिक तो ही इज़ डूइंग ग्रेट जॉब। तो उस्ताद जी आए हैं और मेरी तो आज फर्स्ट इंटरेक्शन हुई इनसे और खुशी हुई अगेन कि मतलब ये इधर बैठ के सुनना कुछ और बात है, लेकिन प्रैक्टिकली इधर आके परफॉर्म करना तो हेल ऑफ डिफरेंस, क्योंकि सुनने के लिए भी अच्छे काम चाहिए, बट जो लेकर उस्ताद जी कर रहे थे और हम लोग एंजॉय कर रहे थे, सम टाइम तो ताली भी टूट रही थी क्योंकि देर बाद। लेकिन अगेन आई एम रियली ग्रेटफुल कि खुदा का शुक्र है वो खुदा ने नसीहत दी। आज मुझे बता रहे थे कि तबीयत भी काफ़ी ख़राब है, लेकिन तबलीग नहीं लगा बिल्कुल भी उस्ताद जी। जी थैंक यू सो मच उस्ताद जी को। माइक इधर दे हाँ जी, मैं कुछ बोलना चाह रहा था। हेलो हेलो जी भाभी जी, मैं आप सबकी सलाम के मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि उस्ताद जी पाकिस्तान आए। मैं भी अपनी जर्नी शेयर करूँगा कि उस्ताद रज़ाक साहब से इनको देखकर मैंने बहुत कुछ सीखा और आइज़िक भाई से, उस्ताद परवेज़ फारा साहब से, और ये दुआ होती है, बरकत होती है जो आपको लेकर आगे चलते हैं। और अपनी जर्नी जो उस्ताद जी के साथ मेरी अटैचमेंट थी, मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने लंबे बाल देखकर, कुर्ता देखकर शागिर्दी नहीं थी की इनकी, और मैंने इनको ऑडियो में सुना था। मुझे तब से उस्ताद जी के साथ इश्क हो गया था। इश्क तस्वीर देख के नहीं होता और ना कुर्ते लंबे बाल देख के होते हैं। तो तब से मैंने खुदा के आगे एक विश रखी। मैंने कहा खुदा अगर मैंने शागिर्द होना है तो दुनिया का जितना मर्जी बड़ा तबला नवाज हो, मुझे उनका शागिर्द नहीं होना। तो मैंने खुदा के आगे विश रखी और वेरी नेक्स्ट डे उस्ताद जी मेरे गली में से ही गुजरे थे। उस्ताद जी का घर युनाबाद था, और अगर आप अच्छे टाइम पे खुदा से अच्छी रिक्वेस्ट करें तो खुदा बहुत करीब से होकर सुनता है। और मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं उस्ताद जी का शागिर्द हूँ और इनके साथ बैठा हूँ और इनके साथ बैठने के लायक नहीं हूँ, लेकिन आज मैं जो कुछ भी हूँ मैं अपने उस्ताद जी की वजह से हूँ। और बहुत बताया हुआ उसमें थोड़ा सा मैं कर रहा हूँ, और मुझे पता है कि जिस ग्रेस में ये मूव कर रहे हैं मैं उस ग्रेस में, और मेरी हर जगह खुदा ने इज्जत ही मुझे दी है और आप लोगों ने प्यार ही दिया है, और ये इन्हीं की वजह से। अगर ये ना मुझे कुछ बताते तो आज मैं जीरो था, बिल्कुल जीरो, अभी भी जीरो ही हूँ। और बस मैं मेरे रोना शुरू हो जाऊँगा। मुझे मेरी उस्ताद जी के साथ अटैचमेंट एक बाप और बेटे की है, हमेशा रहेगा। थैंक यू सो मच। महफिल बहुत अच्छी होगी, लेकिन इसका सारा सेहरा वादी शौकत साहब के साथ। मैंने कहा कि हारून आ रहे हैं तो ये सेटिंग हो गया, उन्होंने कहा ठीक है बिल्कुल कैसे।
बानी यूनुस साहब कहने के घर ही कर ले हमारे घर जगह, लेकिन बस ये इनको एजाज है कि बजाय इसके कि आम सी गीतों के प्रोग्राम क्रिसमस ईस्टर के ये साज के प्रोग्राम भी करा देते साज की बरकत तो अपनी जगह मौजूद है। बाजी सबान बैठे हैं तो अलीशा को जब कहा गया कि नबूवत करें तो उसने कहा कि कोई माहिर साज बजाने वाला, तब वो मसा ठहरा साज बजाने से। तो ये गाने वालों के लिए भी एक चैलेंज है जो प्रस्तिश कि प्रस्तिश से मसा ठहरे, बल्कि तो ये तबला भी एक साज है। हारून एक मिनिस्ट्री भी चला रहे हैं, वेल वर्शिप विद विजडम, उसकी पिछले दिनों हमने रिकॉर्डिंग्स भी की मुकास ने, हमने सबने मिलकर नसीम साहब ने, तो वो सिलसिला भी जारी है कि ये खुदा में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है अपना अपना नजरिया इनके तबले में इसलिए भी एक बरकत है, तबले में ये इनका नजरिया है, एक फीलिंग हो, एक रजाओ हो, तो एक मसा का माहौल पैदा होता है। तो बादशाह साहब का बड़ा शुक्रिया कि उन्होंने ये सारा किया। उसके बाद बबलू ने बड़ा काम किया, बबलू के लिए भी तालियां साहब का, इसलिए कि उनका बड़ा जज्बा था कि तबला जरूर लाहौर में हो, जल्द हो जिस तरह। तो फिर वकास ने, नसीम साहब ने मिल के कुछ दिन प्रैक्टिस भी कराई हारून को हमारे घर, तो सारा सबने मिलकर ये किया। तो सब मेरी तो ख्वाहिश थी कि हमारे दौर में ऐसा होता था कि जाहिर हिंदुस्तान से कुछ लोग आते थे, कराची से लोग आते थे, तो वो ना भी वाकिफ हो हम उनको मिलने के लिए पहुंच जाते थे। वो बात की बात कि वो गाएं या कोई साज बजाएं, उनको देखना ही एक बड़ी बात हम लोग समझते थे कि फलां शख्स को हमने देखा। कई लोग हमारी नजर से दूर रह गए, मियाँ कादर बख्श उनको न देखा, न कहीं कोई भेजा, मतलब देखने के लिए पहुंच जाते थे। लेकिन अफसोस कुछ लोग नहीं आए कि बस क्या कहें, बस खुदा उनको हिदायत दे, बरकत दे। तो पाल साहब का फिर शुक्रिया। तो पाल यूनुस साहब की दुआ से ये महफिल आओ आप थोड़ा तो कुछ कह जरूर दें। तबले के बारे में चूँकि भाई रज़ाक के साथ एक पुराना ताल्लुक़ है पिछले 20-22 सालों से, तो मुझे याद है कि एक मरतबा घर में महफिल थी, उसमें भाई हारून भी आए थे, उस वक्त पहली मरतबा सुना था। तो चूँकि तबले के बारे में मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है, सुना तो है लेकिन वो उस तौर से मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन जब तबला बज रहा था तो जो मेरी समझ में बात आई थी वो ये थी कि बड़ा रिफाइंड सा है, नंबर 1, एंड नंबर 2 मुझे लग रहा था ये सिस्टमेटिक सा है, जिस तौर से होना चाहिए तबला उस तौर से बज रहा है। क्योंकि मैं खुद मैथमेटिक्स का टीचर भी रहा हूँ, तो ज़्यादा कैलकुलेशन तो नहीं, लेकिन कुछ कैलकुलेशन मुश्किल थी इन चीज़ों में जो बज रही थी, जो कॉम्पोजिशंस थे बीच में। तो हमारी दुआएं भैया हारून के साथ हैं। इससे ज़्यादा जो मुझे खुशी, तबले की खुशी तो यकीनन आप सबको है, चूँकि मैं पास्टर हूँ तो मुझे कुछ और ज़्यादा खुशी इस बात की हुई। पौलुस रसूल तीमुथियुस को ये कहते हैं कि जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं, उनको ऐसे वफादार और दयानतदार लोगों के सुपुर्द कर जो औरों को भी सिखाने के लायक हों। तो भाई हारून की जो खूबसूरती है वो ये है कि उन्होंने एक वफादार और दयानतदार शागिर्द को सौंपी है। वो पाकिस्तान में बहुत से लोगों को सिखा रहा है, मेरी मुराद आशिर है। तो हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि इस डेडिकेशन के साथ वो अपने इस्लाम को सरअंजाम दे रहे हैं। तो मैं एक खुदा का खादिम होने के नाते, जो कि उस्ताद पारिस साहब
हमारे दोस्त हैं, हमारा चूँकि अगर वो कहें कुछ तो वो मैं नहीं समझता कि वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम उनके हैं और वो हमारे हैं। ये चर्च भी उन्हीं का है और बबलू भी उन्हीं के है। बबलू गर्चे वो यूनिवर्सिटी में, चूँकि उसके कुछ ज़्यादा मसरूफियत होती है इन डेज में, लेकिन चूँकि आज प्रोग्राम था तो उसको जल्दी भी आना पड़ा, तो हम बबलू के भी शुक्रगुजार हैं। बस मुझे एक थोड़ा सा गिला है पारस साहब से, वो ये है कि इन्होंने ठीक तौर से मेरे साथ वो जो होती है ना कम्युनिकेशन करनी, क्योंकि इस चर्च में जब भी प्रोग्राम होता है, खाना होता है, तो मेरे जहन में ये था कि उन्होंने खुद अपना अरेंज किया होगा, लेकिन मुझे कहीं को खड़कने की आवाज़ नहीं है, तो इसका मतलब है कि खाना नहीं है। तो उसके लिए चर्च का पासबान होने के नाते मैं माजूद खा हूँ, क्योंकि जब टाइम हो जाता है 9 से ऊपर, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम खाए बगैर उस जगह से रुखसत हों, और ऊपर से हम हैं सारे अटारी खाना पीने वाले लोग हैं, तो खाना तो होना चाहिए था, लेकिन उसके लिए मैं माजूद खा हूँ। परहैप्स मैं बेसिकली पिछले पूरे कोई 3-4 हफ्तों से बड़ा बिजी था। रात को हम 2-2:30 बजे वापस आए घर, इसलिए मेरी खुद से भी पारस साहब के साथ कोई बातचीत नहीं हो सकी, लेकिन इस सारे काम को सुनते हुए नज़र तो नहीं कहूँगा क्योंकि मैं पासवान हूँ, मैं ये ब्लेसिंग कहूँगा जो मैं हारून को देना चाहता हूँ। छोटे भाई हैं, तो ये ब्लेसिंग इसलिए भी है, उन्होंने अपने काम को इम्पार्ट किया है, तो हम तो उस्तादों की वैसे भी कदर करते हैं, ऐसे उस्ताद जो अपने काम को मुंतकिल करते हैं। सो खुदावंद हारून को बरकत दे। हमारी दुआएं भाई हारून के लिए और उनके सारे शागिर्दों के साथ है, बिलखुसूस उस्ताद मोहतरम पारिस साहब के लिए भी दुआएं हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। एक छोटी सी ब्लेसिंग है हारून के लिए। हारून गॉड ब्लेस यू। और भाई नसीम के लिए भी जोरदार तालियां बजा दें। तहम्मुल से भरे हुए शख्स हैं, और मैं समझता आर्टिस्ट को एटलीस्ट अंदर से ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि ये जो काम है ये सब कुछ बता देता है। सो खुदा हम सबको बरकत दे। हारून के शागिर्द फैसलाबाद से भी आए, इदरीस इनका नाम है, हम उनको भी वेलकम करते हैं जी। खुदा बरकत है। आप फैसलाबाद से हैं, देखिए आप और मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं कि फैसलाबाद से आया शख्स भूखा यहाँ से चला गया। खुदा बरकत दीजिए आप सब। हम रज़ाक भाई के और अदरीस भाई के और जितने लोग बाहर से आए, अगर से वो उनका फर्ज भी है, उनका उस्ताद खाना है, तो आना तो बनता था, लेकिन फिर भी हम मेज़बान होते हुए उनके शुक्रगुजार है। और डॉक्टर आदर अमीन साहब के बेहद शुक्रगुजार है कि उन्होंने जिस तरह उनका एक रवायती अंदाज है प्रोग्राम चलाने का, बड़ी खूबसूरती के साथ तो अब आखिर में मैं पास्टर यूनुस योहाना साहब से गुजारिश करूँगा कि बरकत के साथ हम दुआ करेंगे, और उससे पहले मैं चाहूँगा कि जैसे भी पादी शौकत साहब ने अनाम दिया भाई हारून को, मैं भाई नसीम और दोनों को भाई हारून को नाम देना चाहता हूँ। चेक करूँ पैसे पूरे और मैं सरपारत से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम जैसे गाने बजाने वाले आते हैं, जैसे नसीम भाई हैं, भाई कासम है, भाई मेलवन है, भाई सुहेल तबस्सुम है, तो एक ही महफिल में सारे गा रहे होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब हारून भाई पाकिस्तान आए तो कुछ तबले 3-4 इकट्ठे रखें, यानी कि जैसे जैन उसको बुलाया जाए, सनी भाई को बुलाया जाए और भाई हारून, क्योंकि ये कंपटीशन भी है, ये एक चैलेंज भी होता है हमारे लिए, तो ज़रूर हमें घबराना ही चाहिए कि वो कम है ज़्यादा। हर एक शख्स ने देखे, नसीम भाई का गाना अपना है, सबका अपना अपना है, ईसान गा रहे हैं, कुफाज ने भी बहुत अच्छा गाया, तो सब ने गाना अपना अपना गा रहे हैं। तो इस तबले को ऐसे भी लिया जाए कि एक दूसरे को, आर्ट को, हमने फ़न को इनकरेज करना है। ज़रूरी नहीं कि सनी आएगा तो हारून भाई नहीं आएंगे, हारून भाई आएंगे तो जिमी खान साहब नहीं आएंगे। मैं समझता हूँ कि जैसे भी पारस साहब बता रहे थे, मिलने के लिए हम जाते थे लोगों को,
तो रज़ाक भाई ने कुछ नहीं किया आज, यानी कि तबला नहीं बजाया, सिर्फ सुनने के लिए भाई हारून को, यानी कि वो इनके शागिर्द नहीं है, इनके दोस्त है वो, शेखुपुरा से स्पेशल वो सुनने के लिए मोटर बाइक पे आए। और इसके साथ अभी उन्हें सुबह ड्यूटी पे भी जाना है, स्कूल पे वो म्यूज़िक टीचिंग की जॉब करते हैं, वहाँ भी जाना है। तो ऐसे क्या होता है, जो बजाने वाला शख्स है ना, जो आर्टिस्ट है, तो उसको हौसला मिलता है कि मैंने तबला और खूबसूरत सुनाना है या गाना है। तो कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट ईयर जब भाई हारून आएंगे, खुदा फजल दे के वो आते रहें, क्योंकि अभी जो पादरी शौकत साहब ने बात की है भाई हारून के बारे में, समझता हूँ वो बातें मैं करने वाला था, तो वो बातें उन्होंने की है। ऐसा खूबसूरत तबला जब बज रहा था, यानी कि हमारा तबले से कोई इतना तल्लक नहीं है कि सीखा हुआ नहीं, हम लोग ना हमने कभी बजाया ना सीखा है, लेकिन कानों को ऐसे लग रहा है जैसे पहले तबला हमारे अंदर है, ये चीज़ें उतरती जा रही थी। और 45 मिनट में तबला बजाया है, तो ऐसा लगा जब कोई 8 या 10 मिनट तबला बजाया। तो खुदावंद भाई हारून को बरकत, भी हम दुआ भी करेंगे कि खुदा इन फ्यूचर अपने बंदा को अपने जलाल के लिए भी इस्तेमाल करे। जैसे दाऊद बरबत बजाता था, तो खाली तबला बजाकर भी खुदा की परस्तश और उसकी सताइश की जा सकती है। ज़रूरी साथ गाना बजाना भी हो, आप खाली बाजा बजाकर, कीबोर्ड, वायलिन बजाकर, गिटार बजाकर भी खुदा की परस्तश अपने घरों में कर सकते हैं। आमीन। अपने सरों को हम झुकाएंगे और दुआ करेंगे भाई हारून के लिए कि खुदा अपने जलाल के लिए जो उन्होंने मिनिस्ट्री भी शुरू की है, क्योंकि बुलावा आसमान से होता है, और जो बुलावा आसमानी भाई हारून की ज़िंदगी में है, खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। खुदावंद मेहरबान जलाली आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते इस खूबसूरत महफिल के लिए, इस टाइम के लिए, भाई हारून के लिए जो लंबा सफ़र करके पाकिस्तान में आए ताकि अपने दोस्तों से मिले, अपने फैमिली मेंबर्स को मिले। और खुदावंद जो इवेंट्स अभी तेरे बंदा ने पेशावर में या साहिवाल जाना है, तेरे फरिश्ते और तेरा जलाल तेरे बंदा के साथ, गले का सारा इन्फेक्शन यीशु मसीह के नाम में चला जाए, तेरी मुकम्मल शिफा तेरे बंदा की ज़िंदगी पर यीशु मसीह के नाम में ठहर जाए। खुदावंद शुरू में एहसान ने गाया, उफास ने, उनके लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अभी खुदावंद भाई हारून ने तबला बजाया, भाई नसीम ने बाजा बजाया, इसका भी सारा जलाल हम यीशु नाम को देते हैं और मिन्नत करते कि हम सबको एक दूसरे को इनकरेज करने का फजल दे, हौसला बढ़ाने का फजल दे, ताकि हम एक दूसरे के लिए तसल्ली का, खुशी का बाइस हो। खुदावा हम इस सारे पाकिस्तान के लिए बरकत की दुआ करते हैं, स्पेशली इन डेज में जब क्रिसमस डेज चल रहे हैं, तो बहुत सी ट्रैवलिंग है तेरे बच्चों की। तो खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि मैं तेरी आमद व रफ्त में हिफाजत करूँगा और तुझे हर बला से महफूज रखूँगा। तेरा शुक्रिया अदा करते इस चर्च के लिए, पास्टर शौकत के लिए और स्पेशली बबलू के लिए खुदावंद, जिन्होंने खूबसूरत साउंड ऑपरेट किया, इसका भी सारा जलाल यीशु नाम को देते हैं। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं। खुदा की बरकत और उसकी सलामती आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।